आज के समय में जो मैं चारों तरफ देखता हूँ कि आज किसी ने छत से कूदकर जान दे दी, तो किसी ने जहर खा लिए, किसी ने आत्महत्या कर ली। ये चारों तरफ जो घर में हिंसक प्रवृत्तियां जो आज बलवान हो रही है, ये किस कारण से इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है? हो हो या ना हो या ना हो, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन जीने में ही कोई गलती हो गई। जाना था हमें किस रास्ते से और हम जा रहे हैं किस रास्ते से, इस बात से समझा जा सकता है। आज मनुष्य को सही ज्ञान का अर्थ पता नहीं, वो क्या लेना चाहते हैं और ले क्या रहे हैं। आज जो भी लोग हैं वो खुश नहीं जी पा रहे, बस जीवन काट रहे हैं। ऐसा क्यों? जीवन जीने में आखिर कहाँ गलती हो गई मनुष्य को? आज चारों तरफ हमारे पास वो हर चीज है जीवन में सुखी होने के लिए, फिर भी आज मनुष्य इतना दुखी क्यों है? जब तक एक बात है कि जब तक मनुष्य अपने आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा, तब तक मनुष्य सदैव दुखी रहेगा। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता को समझने के लिए ध्यान करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान में उतरा या ध्यान आध्यात्मिकता से जुड़ा, स्पिरिचुअलिटी से, भक्ति, ध्यान, साधना, योगा, मेडिटेशन, ये सभी इस स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। जो इससे जुड़ा वो फिर कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे आज किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहा। इस कारण ऐसा हो रहा है। इस व्यक्ति का मन अगर शांत हो जाए तो फिर उसे ऐसा आनंद प्राप्त होने लगता है कि फिर वो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे तो जीवन एक छोटा हो जाता है, बस आनंद में जीवन व्यतीत होने लगता है। फिर भी मनुष्य इस ज्ञान की ओर अक्सर क्यों नहीं हो पा रहा है? आज हमारे पास भगवत गीता जैसी ग्रंथ होते हुए भी सब इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आज मनुष्य को ये सब व्यर्थ लगते हैं। जो चीज सही है वही मनुष्य को आज व्यर्थ लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा मनुष्य का पतन का कारण है। हमें जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक आध्यात्मिकता से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण तथ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि डिप्रेशन, तनाव से बचा जाए, तो आप इस मिशन में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और जितना से जितना हो सके भगवत गीता के ज्ञान को फैलाएं और ध्यान, योगा और मेडिटेशन को जितना हो सके शेयर करें, फैलाएं और से और लोगों को इसे जागृत करें। भगवत गीता में जानते हैं इनके अध्याय, इनके श्लोक के बारे में क्या कहते हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण सुख के बारे में, सुख के विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। ऐसे सुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अस्थाई सुख है हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुख के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो सुख विषय और ज्ञान इंद्रिय के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विशेष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मसात को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद में उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बाल को विद्या अभ्यास मद के कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष भगवत जल, ध्यान, सेवा और साधना का अभ्यास मद में न जाने के कारण प्रथम विषय तुल्य प्रतीत होता है। बल, प्रिय, बुद्धि, धन, उत्साह और प्रलोभों का नाशक होने से
विषय और ज्ञान इंद्रिय संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विषय तुल्य कहा गया है। पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न इन तीनों चीजों में रहित हो। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतः कारण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपार धोख को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, इतर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वाभिमान, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रयम, सत्य व्यवहार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णिकों का सेवा करना, शूद्र का भी सेवा करना कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन। वस्तुओं के खरीदने पर बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि को काम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुओं को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ले लेना तथा नफा, आदत और दलाली ठहराकर उसमें अधिक दाम लेना या काम देना या झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य चीजें किसी प्रकार से दूसरों के हकीकों को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्य पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उनका नाम सत्य व्यवहार है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों करता हुआ मनुष्य पाप में नहीं प्राप्त होता। जैसे बर्फ जल में व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद परमात्मा में व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि का भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। और आगे कहते हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्योग के द्वारा उस परम नैसर्गिक सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योगी प्रानिष्ठा है। उस नैस्य कर्म सिद्धि को जैसे प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्राह्मण को प्राप्त होता है, उस प्रकार से तू संक्षेप में ही मुझको समझ।
प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रमक धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यह स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परित्याग का ग्रहण करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिभाव से स्थित होकर पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्मा एक एक भाव से स्थित प्रसन्न मान वाला योगी न तो किसी लिए सुख करता है और न किसी की आकार ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरे लिए पराभक्तियों का प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति द्वारा वह मुझे परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा ही का वैसा तत्वों से ज्ञान लेता है तथा उस भक्ति को मुझ में तत्व से जानकर तत्काल ही मुझे प्रविष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन में भगवत गीता का अभ्यास करके जिस व्यक्ति ने भगवत गीता को समझता है, जीवन में फिर कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि धन दौलत हमें बाहर से सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भीतर से हम जैसा तैसा रहेंगे। हमारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। जिसका मन शांत नहीं है, फिर उसके लिए दुनिया का हर धन व्यर्थ है। तो हमें ये सब सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन को इतना आनंदित कर लेना है, जीवन को इतना आनंद से जीना है कि फिर मरते समय ये आभास नहीं होना चाहिए कि हमने जीवन सही ढंग से नहीं जिया। बस जीवन का यही सत्य है, तभी जीवन सफल रहता है। तो हमें जीवन में गीता का ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ना है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम दुख को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योग अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, जो तत्व ज्ञानी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वहीं यहाँ पराभक्ति जान की प्रानिष्ठा परम नैसर्गिक सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। उपर्युक्त प्रकाश से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकट को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसी को भी अपनी पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्जुन, सारी रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणी को अंतर्मानी परमेश्वर अपनी माया से उनको कर्म के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है।
हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर ही शरण में जा, जो परमात्मा कृपया से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य में युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। लज्जा, भय, मान, बुराई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण और प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को जब जब जो मनुष्य सुनेगा, इसमें यह परम